हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज आपके साथ जो क्लासेस में ला रहा हूँ, यानी कि वन बाय वन आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आपका, एक पोएटिक डिवाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं डेली बेस पे। आपका 2-3 पोएटिक डिवाइस और बचा है जिसे हम लोग अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मेरे साथ बस बने रहिए हमारे स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस बार जो आपका अपकमिंग है ना, इसमें आपको ये 2 नंबर जो आपके पोएटिक डिवाइस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये छोड़ना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, दोनों के लिए जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए इतना जरूरी बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप पोएटिक डिवाइस का नहीं पढ़ते हैं तो आप जो पोएम पढ़ते हैं ना अपने क्लास में, तो आप जब उस पर फाइंड नहीं कर पाएंगे पोएटिक डिवाइस, तो फिर वो लगेगा कि इनकम्प्लीट है। ओके, सो माय फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग करेंगे बिना समय गवाए, चलते हैं अपने टॉपिक तरफ और देखेंगे जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है। मेरे साथ मेरे भाई बस 2 से 3 से 4 मिनट मेरे को सुनो, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनोगे, धड़ाधड़ मारोगे, क्वेश्चन एकदम साफ हो जाएगा, मेरा ये आपसे वादा है। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है आपका जो अगला पोएटिक डिवाइस वो है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास आप हिंदी वाले, ठीक है, विरोधाभास यहाँ पे समझेंगे, जो अलंकार होता है, ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। तो एक्चुअल में पैराडॉक्स है क्या, पैराडॉक्स की डिफिनीशन क्या है, हम कैसे इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या होगा, सब मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। अगले 2 से 3 से 4 मिनट बस आपका लगेगा, मैक्सिमम जो क्लासेस ही होगी 5 से 6 मिनट की होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा हमारी स्टूडेंट। अब यहाँ देखते रहिए पैराडॉक्स जो है ये एक्चुअल में है क्या। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट, एक चीज याद रखिएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट। ओके, एक आपने यहाँ पे लॉक कर लिया, ठीक है, स्टेटमेंट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोज, अपोजिट। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि आपके क्या रहेंगे, विरोधाभास रहेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी का वैसे मतलब होता है विरोधाभास। और यहाँ पे फिगर ऑफ पोएटिक डिवाइस में जाएंगे तो जिसका नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एक पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वेयर में जहां पे एक स्टेटमेंट जो आपका गिवन रहेगा वो क्या रहेगा, वह अपने से यानी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा। यानी कि जो आपके स्टेटमेंट आपके सेंटेंस में दिए रहेंगे, जो आपके एग्जांपल आपके सेंटेंस में आएंगे, उस सेंटेंस के लाइन में आपका जो वहां पे वर्ड गिवन होगा वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होगा, यानी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। वह एक दूसरे का क्या करेगा, अपोज करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। बट लेकिन आगे देखो, बट कंटेन्स अ डीपर, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अ डीपर अंडरलाइंग ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे सत्य, यानी कि जब आप सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट में आपका यहाँ पे क्या मिल सकता है कि यानी कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट रहेगा, ये जो स्टेटमेंट गिवन रहेगा वो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, सेल्फ आपका क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा। लेकिन यहाँ पे बट यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन्स, कंटेन्स क्या रहेगा, अ डीपर, ठीक है, अ डीपर अंडरलाइंग क्या हो जाएगा माय फ्रेंड, ट्रूथ। अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मैंने इतनी बातें आपको लिखी, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट होगा, जो आपका कथन गिवन रहेगा ना, उस कथन में क्या गिवन रहेगा, जो वहां पे सेंटेंस में आपके वर्ड यूज होंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे। एकदम ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन इस उस सेंटेंस की जो मीनिंग निकल कर आएगी ना, उस सेंटेंस की जो आपकी मीनिंग होगी वो बहुत ही क्या होगी, डीपर होगी। यानी कि डीपर का मतलब होगा बहुत ही क्या होगा, आपका गहरा होगा, बहुत ही गहरा होगा। और उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, सेंस बहुत ही गहरा निकलेगा। यानी कि कहने की बात ये है हमारे स्टूडेंट की जो पैराडॉक्स है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच में जो पैराडॉक्स है, किसी एक स्टेटमेंट जो आपके सेंटेंस में गिवन रहेगा, वह सेंटेंस एक दूसरे का क्या करेगा, जो उसमें वर्ड गिवन रहेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। लेकिन जब उसकी मीनिंग की आप सेंस पे जाएंगे, उसकी जब मीनिंग की बात करेंगे, वो मीनिंग बहुत ही क्या रहेगा, डीपर रहेगा। वो मीनिंग बहुत ही क्या रहेगा, सत्य पे आधारित रहेगा, बहुत ही गहरा मीनिंग वो आपको फील कराएगा। समझ में आया क्या पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स का सिंपल यहाँ पे अर्थ माय डियर स्टूडेंट, विरोधाभास, यानी कि आपका ऐसा स्टेटमेंट जो उसमें क्या दिखाएगा, विरोधाभास दिखाएगा। लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका बहुत ही डीपर मीनिंग होगी, यानी कि बहुत ही वो गहरा क्या करेगा, आपकी मीनिंग रखेगा। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि डिफिनीशन मुझे लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है, और इजी भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट छोटा सा, आप अपने लैंग्वेज में क्या करते हैं
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस इज मोर। लेस इज मोर यानी कि बात करेंगे इसकी हिंदी की तो क्या लिखा हुआ है, कम ही क्या है, अधिक है। कम ही क्या है, अधिक है। अब यहाँ पे एक बात बताइए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कम ही अधिक है, लेस इज मोर। अब यहाँ पे कहानी आती है कि कम है, कम ही जो है वो अधिक है। अभी आपको यहाँ पे जो लेस वर्ड देख रहे हैं, जो लेस देख रहे हैं वर्ड यहाँ पे माय स्टूडेंट, इसका ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे इसका ऑपोजिट मोर है। इसका मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है आपका ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब अधिक होता है, आपके क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक बात बताइए, ये दूसरे से क्या है, ये दूसरों वर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी को शो कर रहे हैं। लेकिन माय स्टूडेंट जब आप इसकी मीनिंग के लिए जाएंगे ना तो कम ही अधिक है, यानी कि यहाँ पे उसके हो सकता है जो यहाँ पे उसकी जो फीलिंग की बात की जा रही है वो उसमें क्या है, वो सेटिस्फाइड है। यानी जिस व्यक्ति के पास क्या होता है, जिसकी फीलिंग यानी कि संतोष है, सेटिस्फैक्शन है अपने लाइफ में, उसके लिए उतना ही बहुत है। नहीं तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी मीनिंग की बात आप जा रहे हैं तो सेंस कितना अधिक आ रहा है, किसी भी वे में ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के वे में भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत ही क्या है, अंत ही शुरुआत है, अंत ही शुरुआत है। अब एक बात बता दो माय स्टूडेंट, यहाँ पे अंत ही शुरुआत है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, एंड का मतलब होता है समाप्ति। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एंड है, यहाँ पे आपका बिगिन है। ये दोनों वर्ड आपस में क्या है माय स्टूडेंट, आपके अपोजिट है। दोनों वर्ड आपस में क्या है, अपोजिट है। लेकिन इसकी मीनिंग अगर देखा जाए तो अंत ही शुरुआत है। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, और आप हार मानकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप फिर से कुछ करना चाहते हैं, तो जहां से आपने सोचा है कि मुझे अब कुछ करना है, वहीं से आपकी बिगिनिंग फिर से क्या होगी, स्टार्ट होगी। यानी कि आपको एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। तो जो आपने अंत किया, जो एग्जाम का आपका अंत हुआ जिसमें आप फेल हो गए, लेकिन फिर आपने ट्राई किया, वही से फिर शुरू किया आपने, फिर सफल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ में चीजें चलती रहती है। लेकिन मीनिंग यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे अलग दे रहा है कि अंत ही शुरुआत है। आप कुछ भी अपने जीवन में हार नहीं मान सकते हमारे स्टूडेंट, क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना तो आपके ऐसे ऐसे सम्राट, ऐसे ऐसे इंपरर जो आपके हैं, ऐसे ऐसे जो किंग हैं, लगभग वो 60 प्लस एज में अगर बात की जाए तो 60 प्लस एज में जाकर वो क्या किया है, इंपरर बने हैं, वो किंग बने हैं, राजा बने हैं। तो यानी कि हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप ह्यूमन लाइफ अगर आप लेकर आए हैं इस धरती पे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए, अलग चलनी चाहिए, सबसे सोच अलग चलनी चाहिए, तभी तो कुछ अलग करेंगे। नहीं तो जो दुनिया सब कर रही है वही आप भी करेंगे, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी आपके लाइफ के लिए। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत ही शुरुआत है। दो यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे बिगिनिंग एंड एंड, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन इसकी मीनिंग के लिए आप जाएंगे ना तो बहुत ही गहरा, आप खुद से कोरिलेट करिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगला देखिए माय स्टूडेंट, एक बहुत ही यहाँ पे फेमस जो यहाँ पे पर्सन है, जॉर्ज ऑरवेल। 1984 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर इज पीस, वॉर इज पीस। अब एक बात बताओ, युद्ध ही शांति है, युद्ध ही शांति है। आप लोग युद्ध मत कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, शांति के लिए। ठीक है, युद्ध ही शांति है। फ्रीडम इज स्लेवरी, जो फ्रीडम है यानी कि जो स्वतंत्रता है वो आपकी क्या है, गुलाम है। स्वतंत्रता ही गुलाम है। ठीक है, मीनिंग समझते जाइए माय स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रीडम इज स्लेवरी यानी कि स्लेवरी यानी कि आपकी क्या है, स्वतंत्रता ही आपकी क्या है, स्लेव है, गुलाम है। एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, जो आपकी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, जो आपकी अज्ञानता ही क्या है, अज्ञानता ही शक्ति है। अज्ञानता ही क्या है, शक्ति है। अब माय स्टूडेंट ये तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्वतंत्रता आपकी यानी कि फ्रीडम, जो आपकी आजादी है, जो आपकी आजादी है, आजादी ही क्या है, गुलामी है। आजादी ही क्या है, गुलामी है। आप यहाँ समझ सकते हैं माय स्टूडेंट, एकदम एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया गया है, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही आपके एक्सलेंट लेवल आपके लिए लाई गई है ढूंढ ढूंढ कर। आप यहाँ जबरदस्त समझिए माय स्टूडेंट। यहाँ देखिए वॉर इज पीस। एक बात बताइए मेरे को माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है पीस, पीस का मतलब होता है शांति। दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं माय स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, अपोजिट है। दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए क्या है, अपोजिट। लेकिन मीनिंग देखिए, युद्ध ही शांति है। कभी कभी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि आप हमेशा शांति बनाए नहीं रख सकते हैं, कहीं न कहीं आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन युद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो भाला वाला तलवार ले और चल दिए किसी से लड़ने,
और किसी को घोप घाप के चले आए उसको मारकर, और बहुत खुश है कि वाह मैंने तो युद्ध कर लिया। अरे मेरे भाई, युद्ध का मतलब है अपने आप से युद्ध करने का मीनिंग समझिए। मीनिंग कहना क्या चाहता है, आप कितना सोच पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बोल रहा हूं युद्ध ही शांति है। आप अगर अपने रास्ते में आपकी तकलीफ आ रही है, परिस्थितियां आपकी खराब है और आप उसे लड़ना नहीं जानते, आपके अंदर जो वार उठ रही है होने की, आप उसको लड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसे हार मान जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर लाइफ में परिस्थिति आ रही है तो उस परिस्थिति को कैसे आपको कवर करके लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए युद्ध करना है, जो आप लड़ेंगे अपने आप से। इसकी जो मीनिंग डीपर आ रही है इसको समझिए, क्योंकि आपका पैराडॉक्स कहता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट होगा वह सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, लेकिन कंटेंस आपका क्या करेगा कि आपका एक डीपर जो ट्रुथ, जो सच्चा, एक सच्चा मीनिंग रखेगा। तो यहाँ पे युद्ध ही शांति है। जब तक लड़के अपने आप को उस काबिल ना बना लो, जब तक कि आपको क्या मिल जाए, एक लग्जरी लाइफ कह सकते हैं, एक प्रीजेंटली लाइफ कह सकते हैं, कि आपके पास ना हो जाए, तब तक आपको लड़ना है। ओके, ये नहीं किसी से जाके मार कर लें, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके सेंस में भी ले सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि महाभारत जो हुआ था उसमें युद्ध के बाद ही जाके शांति हुई थी, उससे पहले तो कहाँ, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। यहाँ फ्रीडम इज स्लेवरी, जो फ्रीडम, आजादी ही गुलामी है। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट आप इसका इमेजिनेशन करिए कि आजादी कैसे गुलामी है, इसको आप मीनिंग समझिए, इसका सत्य क्या है। यहाँ पे फ्रीडम और स्लेवरी दो अपोजिट वर्ड है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता ही शक्ति है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं किसी व्यक्ति का शांत होना ही क्या होता है, बहुत ही अच्छा साबित होता है, यानी कि ज्ञान का परिचय देता है। तो उसके जरूरी नहीं है कि उसके पास शिक्षा हो। अगर कोई व्यक्ति शांत है, एकदम बढ़िया से चुपचाप है, तो वो भी उसकी क्या है कि स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप अपने चले जाएंगे, अपने हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहां पे भगवान गौतम बुद्ध को देखेंगे मेडिटेशन करते हुए आराम से। तो ये जो इनके अंदर जो ये चीज है ना, यानी कि एक तरफ से कह सकते हो अज्ञानता को यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट करके आप गहरी मीनिंग, एक डीपर मीनिंग को सोच सकते हैं। लेकिन आपके कहीं ना कहीं, आपका कहीं ऐसे जगहों पे शांत रहना, कुछ जगहों पे ही क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है। डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट, जबरदस्त था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिख कर और यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको नहीं डर सकते, जब तक इसके ओरिजिनल चीज को पकड़ो, ताकि किसी भी पोएम में जब भी आपको ऐसा देखने को मिले ना, किसी भी पोएम में आपको जब भी ऐसा देखने को मिले, आप तुरंत वहां पे क्या करिए, फाइंड कर लीजिए कि यार ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो माय स्टूडेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे इसका आप नोट्स अच्छे से बनाइए और रिवीजन करिए। आपके पास जो भी बुक है एग्जाम्पल उठाइए। आई होप कि आप क्वेश्चन का धुआं कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।